अच्छा, बुक की चीजों को पढ़ा करें ताकि बुक आपके सामने कभी आए तो आप समझें कि हमने तो ये बुक देखी ही नहीं। तो बुक की हर चीज को पढ़ा करें, लेकिन मेमोरी में जो चीज याद रखनी होती है वो चीज है मेरी बात, ठीक है। उस चीज को जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया होता है वो अब हमारा इंग्लिश का पीरियड शुरू हो गया। अब मैंने सारे वही लफ्ज बोलने हैं, तो आपने उन लफ्जों का अगर मतलब ना आए तो टोक के पूछ लेना, ताकि आपकी जो वोकैबुलरी है ना वो बढ़े। डायलॉग पढ़ा था, डायलॉग से भी पहले बुक बंद कर दें। आप लेक्चर सुनने के अपने माइंड को तैयार करें कि लेक्चर किस तरह सुना जाता है। लेक्चर सुनने का मतलब ये होता है कि जो आपके सामने खड़ा है ना, बस आपने उसकी आवाज़ों को अपने दिमाग में बिठाना है, ठीक है। आपकी मेमोरी में, आपके माइंड में वो चीज़ बैठेगी तो आपको चीज़ें याद होनी शुरू हो जाएंगी जो मेमोरी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। बुक को तो सारी दुनिया पढ़ लेती है, आगे जो भी है बुक को सारी दुनिया पढ़ लेती है, लेकिन जो सिखाने वाला, जो पढ़ाने वाला, जो आपकी काउंसलिंग करने वाला सामने खड़ा है, उसको सुनना और उसकी बात को याद रखना जान जोखों का काम है। क्योंकि हम यहाँ से उठ के 2 कदम आगे जाते हैं, सब भूल जाता है, ठीक है। और जब वो सब भूल जाता है ना तो फिर हमारी जिंदगी पे असरात खत्म हो जाते हैं और हम फिर आगे नहीं जा पाते। बुक को याद रख के तो हम कभी भी नहीं आगे जा पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने साउंड्स पढ़ी थी, ठीक है। क्या पढ़ी थी? तो जल्दी जल्दी सुनाते जाएं। हमजा इनिशियल साउंड किसको कहते हैं? सोचें। आपकी फाइनल साउंड किसको कहते हैं? सवेरा। फाइनल साउंड किसको कहते हैं? हमजा। इनिशियल साउंड किसको कहते हैं? इनिशियल साउंड, हाँ। पहली। ये मेरा जोरदार से बोलने का अंदाज नहीं है, ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का अंदाज कि आप मुझे सुन नहीं रहे। पहली आवाज। शाबाश मरीबा। फाइनल इनिशियल साउंड किसको कहते हैं? अब मुझे बताना है पहली आवाज कौन सी होती है, आकिब कहाँ से शुरू होती है? एग्जाम्पल में लफ्ज बोले कि पहली आवाज कौन सी होती है? ऐसे रन हो गया, पहली आवाज आर से शुरू की, आ से। फाइनल साउंड आखिरी होती है, वो कहाँ, कौन से लफ्ज कहाँ खत्म होता है जहाँ आखिरी साउंड खत्म होती है? उसने रन बोला, वहीं से बता दें मुझे। हाँ, उसके अंदर आखिरी आवाज किधर है? एक लफ्ज हमने बोला है रन, एक ही लफ्ज के अंदर पहली आवाज भी होती है, आखिरी भी होती है। उसने कहा पहली आवाज आ रहा है, तो आखिरी आवाज कौन सी हुई? इसी पे सोचते रहना। एप्पल है, इसमें आखिरी आवाज कौन सी है? उसकी आवाज आ रही है? ई साइलेंट हो गया, उसकी आवाज नहीं आई, तो हम उसको शामिल नहीं करेंगे। एप्पल में पहली आवाज कौन सी है? वेरी गुड। बॉय, पहली आवाज कौन सी है? आखिरी आवाज कौन सी है? आखिरी आवाज कौन सी है? बॉय। कैट में आखिरी आवाज कौन सी है? याद हो गए? तो हम साउंड हमने किस लिए पढ़ी है, उसका मकसद क्या होता है? हमजा बताएगा। आवाजें जो साउंड पढ़ी है इसका क्या मकसद होता है? सवेरा सोच लो। हाँ, आकिब सोचें। आपने कहा पढ़ना है, ये तो आपने पूरी चीजें बता दी, उसके अंदर एक आपकी आइटम है साउंड, तो उसको किस लिए पढ़ना है? ताकि वो अल्फाजों की आवाज। हाँ जी, आपके ख्याल में, ये उसने अपना ख्याल बताया, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बताया। साउंड हम किस लिए पढ़ते हैं, किस चीज का पता चले हमें? ताकि हमें पढ़ना है और पता चले क्या पढ़ना है। उसके पीरियड में आप बैठे हैं तो इंग्लिश पढ़नी आए ये बोले ना भाई, साउंड इसलिए बोल लेंगे हम, हमें पता चले कि जो रीडिंग हम कर रहे हैं, कहीं पे अखबार पे, दीवार पे, टीवी पे कुछ लिखा है, हमें साउंड आएगी तो उससे हमें लफ्ज बोलना आ जाएगा। वरना हम जोड़ करते हैं ना कि ये RED, हम इसका जोड़ करके पढ़ते हैं। जब हमें पहले और आखिर का पता चल गया तो हम रीड नहीं पढ़ लेंगे, आसानी नहीं हो जाएगी। तो आवाज़ों का मतलब ये होता है कि रीडिंग इंग्लिश की अच्छी हो जाए, इंग्लिश के वर्ड्स हमें
पढ़ने आ जाए, तो उसके लिए हम साउंड सीखते हैं। अगर हमें साउंड का नहीं पता, आप इसको टीड, बीड, सीड कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो जब आपको पता है कि आर की साउंड रे की होती है और डी पे डाल खत्म होता है, तो आप फौरी तौर पर रीड पढ़ लें। इसको रेस करो, रीड राइटिंग में काम करो। ठीक है, ये आसानी इंग्लिश की रीडिंग के लिए, इंग्लिश के लफ्जों को बेहतर करने के लिए, सीखने के लिए हम इसकी साउंड पढ़ते हैं। पेपर में अब क्लियर? 5 नंबर राइटिंग की भी होगी। डायलॉग हमने पढ़ा था। डायलॉग क्या होता है हमजा? आकिब, मनीबा, डायलॉग हम किसी से अच्छी तरह बात करें। अच्छा सवेरा, डायलॉग बात हाँ हमजा, अभी भी वो करेक्ट नहीं है इसलिए बार बार पूछूंगी। हाँ, अच्छी बात है। कम्युनिकेशन भी बातचीत ही होती है। डायलॉग सिर्फ बातचीत, अच्छी या बुरी का इसमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बातचीत को कहते हैं डायलॉग। हम आपस में बातचीत करते हैं ना, हमें नहीं पता उसको डायलॉग कहते हैं, लेकिन डायलॉग में अपनी जुबान नहीं होती, उसमें टू द पॉइंट बात होती है। अब मैं उर्दू में नहीं बता रही, टू द पॉइंट का मतलब मैंने कल इसके डायलॉग के ऊपर लिखवाया था। वो क्या था कोई नहीं बोलेगा, बुक बंद कर दें हमजा। इसके ऊपर एक लफ्ज लिखवाया था आकिब, ऐसे बन रहे हैं। बस फिर याद कर आकिब, मनीबा, आपको तो पता ही नहीं, मैंने सीक्वेंस लिखवाया था। सीक्वेंस लिखवाया था, डायलॉग के ऊपर सीक्वेंस लिख लें। तो फिर दो चपेड़ा मारो। अच्छा, सीक्वेंस डायलॉग खाली नाम से पता होना चाहिए, लिखे पहले स्पेलिंग पूरे लिख लें, फिर बात करेंगे हम। सीक्वेंस डायलॉग, हाँ जी। अच्छा, डायलॉग अलग लफ्ज है, सीक्वेंस अलग लफ्ज है। डायलॉग अलग वर्ड है, सीक्वेंस अलग वर्ड है। लफ्ज हम नहीं बोलेंगे क्योंकि इंग्लिश का पीरियड चल रहा है, वर्ड कहेंगे। एक ग्रुप है ना, वर्ड ही कहेंगे हम उसको। तो ये डायलॉग वर्ड का मतलब ये था कि बातचीत करना। ऊपर मैंने स्पेशली सीक्वेंस लिखवाया था कि अच्छी बातचीत करना, ताकि आपको याद रहे कि बुरी बातचीत भी होती है, लेकिन हमने सीक्वेंस से करनी है। हमें आपस में सीक्वेंस से बातचीत करनी चाहिए, उल्टी सीधी नहीं करनी चाहिए। हाँ, अब सीक्वेंस का मतलब है सही अंदाज, अच्छी बुरी नहीं। जब आप सही अंदाज में करते हैं तो बुरी खत्म हो जाती है, ठीक है। जब आप खाली वैसे ही आप बातचीत करते हैं, उसमें गलत भी लफ्ज बोलते हैं और सही भी बोलते हैं, तो हमारा सीक्वेंस का मतलब होता है कि आप अच्छी बात करें, बुराई की गुंजाइश ही नहीं है इसमें, ठीक है। आपने डायलॉग बोलने हैं टू द पॉइंट डायलॉग, ठीक है। तो सीक्वेंस का मतलब है कि आपका टू द पॉइंट आपका सही होना चाहिए, ठीक है। अब उन्होंने एग्जाम्पल में ऊपर लिखा हुआ है, शायद आपके 1 क्लास के ना लिखा हो, अस्सलाम वालेकुम लिखा हुआ है। अब आप अपने जुमले पढ़ें और आप लोग अपने जुमले पढ़ें, मैं सिर्फ जनरल बात करूंगी, आप लोगों ने अपने जुमले पढ़ लेने। कहा भी था कि कल ये जुमले पढ़ के आने हैं, कहा था। अच्छा, उसने कहा कासिम, आप जब भी बात करेंगे, डायलॉग करेंगे बात, तो नाम लेके करेंगे, नाम के बगैर डायलॉग नहीं होता, ठीक है। और ये बड़ी क्लास में इतने बड़े पेजेस में डायलॉग का क्वेश्चन आता है, जैसे आपका मजमून ऐसे लेटर वगैरह आता है ना, कि वो कहते हैं लेटर लिखें वालिद के नाम, इस तरह। तो उर्दू में भी आता है डायलॉग लिखना और इंग्लिश में भी आता है, लेकिन चूंकि हमने सीखा नहीं होता तो हमें पता नहीं होता। डायलॉग का मतलब होता है कि आपने नाम लेके शुरू करना है। वो कहता है कासिम, ठीक है, कासिम अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। तो अब मैंने बताया कि सीक्वेंस से, सीक्वेंस उसने नहीं लिखा, हमने कहा कि सीक्वेंस में बात करते हैं, ठीक है। सीक्वेंस में क्या करते हैं, अली ने कहा वालेकुम सलाम, ठीक है, अली भी बोला वालेकुम सलाम, ठीक है। हम बता रहे हैं
कि इसने क्या कहा, वो खुद तो नहीं लिख रहे ना यहाँ पे, ना कासिम खड़ा होके कह रहा है अस्सलाम वालेकुम, ना अली यहाँ पे खड़ा होके कह रहा है वालेकुम सलाम। तो डायलॉग में हमने किसी की बात को बताना होता है। हम कॉपी करते हैं ना ड्रामे की, तो कहते हैं यार देख कितने डायलॉग बोल रहे हैं, ड्रामे कितने दे रहा है, फिल्म कितनी दे रहा है, तो हम किसी की बात बता रहे होते हैं। तो डायलॉग में हमने अपनी बात को टू द पॉइंट बताना है, लेकिन वो कहीं किसी और की बात होती है, बता कोई और रहा होता है, कि किसी और ने होती है और बताने वाला कोई और होता है। हम आपको, मैं कहती हूँ आपको कि आप मार्केट गए थे, रहमत मार्केट गई हैं, अब आप बताएं वहां पे आपने क्या खरीदा था। किसी शॉप पे गए हैं आप लोग, चले बर्गर वाली शॉप पे गए, अब आप मुझे बताएंगे वहां पे क्या हुआ। आपने कहना, आपने जब बताना है तो आपने कहना है शॉप वाले ने आपको कहा कि कितने के लोगे, क्या लोगे, ऐसे ही वो पूछेगा ना शॉप वाला। आप बता रहे हैं कि वहां खड़े होके क्या हुआ था, शॉप की आपने बात बताई, उसने कहा कि बेटे आपने क्या लेना, तो हमजा ने जवाब दिया, मैंने भी जवाब दिया कि मुझे एक बर्गर चाहिए, मुझे एक बर्गर चाहिए। उसकी बात आपने बताई, किसी जगह पे आप देख के आए हैं और वो वाकया आप बता रहे हैं कि उसने क्या कहा, आपने क्या कहा, उस फिर दोबारा ये सीक्वेंस चलता जाएगा, फिर से वापस शॉप आएगी, एक बात आप करेंगे, एक बात अगला आपको जवाब देगा, एक बात आप करेंगे, एक बात हो। तो ये हम सीक्वेंस और ये डायलॉग हम किसी चीज पे भी बना सकते हैं। आप स्टिचिंग की क्लास में बैठे हैं, ठीक है, आप यहाँ लिख लें मैम, यहाँ लिख लें मुनीबा, और आप अपनी बात को एक्सप्लेन करें। आप, मैम ने आपको क्या कहा, आप लिखेंगे, आप लिखना शुरू करें कि आज क्लास में क्या हुआ। मैम ने कहा कि अपना कपड़ा सीधा करके रखो शर्ट का। मुनीबा ने कहा जी मैम मैंने कर लिया। फिर मैंने कहा चलें अब स्केल पकड़ के निशान लगाना शुरू करें। मुनीबा ने कहा मैम मैंने एक लाइन लगा ली है, दूसरी मुझे नहीं आ रही। फिर मैम ने कहा अच्छा ठहरो, इसको मैं बताती हूँ कि किसको किस तरह सीक्वेंस में लगाना है। मुनीबा ने कहा जी अब मुझे समझ आ गई है, अब मैं लगा लूंगी। बाकी समझ आई? इसको कहते हैं डायलॉग। ठीक हो गया कि डायलॉग कोई बोले, कोई पता चले, तो जब भी कोई बंदा बोल रहा हो डायलॉग तो कहा करे वो किसी और की बात बता रहा है, कॉपी करके उसकी नकल उतार रहा है कि मैंने ये किया या मैं ऐसे बोलूं ऐसे बोलूं। तो डायलॉग अलहदा हमने पढ़ा। डायलॉग का मतलब है कि किसी जगह पे कोई काम हुआ तो हमने आके तीसरे बंदे को बताया कि इन दो बंदों के दरमियान में क्या बातचीत हुई। ठीक है, क्या बातचीत हुई। हमने ऊपर सीक्वेंस लफ्ज पढ़ा है, तो सीक्वेंस डायलॉग हमने डायलॉग बनाया लेकिन सीक्वेंस के साथ कि हमने अच्छा बनाना है। वो नहीं आपको बताएगा लिखने वाला कि डायलॉग सीक्वेंस से बनाए, उसने सिर्फ आपको डायलॉग कहना है। सीक्वेंस मैंने आपको इसलिए लिखवाया है आपको ये पता हो कि हमने अच्छे तरीके से बनाना है, सही बनाना है, सही अंदाज में बनाना है। डायलॉग बातचीत करनी है, सीक्वेंस सही अंदाज, तो हमने सही अंदाज से डायलॉग बनाना है। अब मैंने आपको डायलॉग बनाने के लिए देना घर से और आपने बना के लेके आना। इंग्लिश का था लेकिन आप इंग्लिश में ही सीखेंगे, लेकिन डायलॉग आप उर्दू में बना के लाएंगे। ये आसानी में आपके लिए करूँगी, ठीक है, कि इंग्लिश में अभी आपको जुमले नहीं बनाने आएंगे ना, तो हम सीख जाएंगे। अब मैं इसका उर्दू में मतलब अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि ये हमारा इंग्लिश का काम है। ठीक है, आप अपनी कॉपी पे लिख लें डायलॉग बनाना। हाँ जी, ये ऊपर हेडिंग दे दें कॉपी पे कि डायलॉग आपने लिखना है। अब दो बंदों का मैंने अब टॉपिक भी तो देना है ना कि आपने किस किस्म का बना के लाना है, यानी एक ही जैसा सब बनाए ना, सब मुख्तलिफ वाकयात ना ले आना। अच्छा, शवारमा शॉप, ये आपके डायलॉग का नाम है, शवारमा शॉप जी। कॉपी पे लिखें आराम से, तसल्ली से। मैंने आपको आराम से तरीके से लिखा, परेशानी की उसमें दरमियान में पेज के ये लिखना है, फिर उस पेज के नीचे आपने ये लिखना है WA। हाँ जी, पूछ सकते हैं मुझे, WARMA। इसको याद इस तरह स्पेलिंग को किया करे, शावारमा, तो याद हो जाएगा शवारमा ये लफ्ज है। ठीक है,
उर्दू में कुछ और तरीके से होता है, इंग्लिश में कुछ और तरीके से होता है। मैंने यहाँ पे लिखा है जिसके साथ आपने बातचीत करनी है वो दोनों नाम लिख रही हैं। सबसे पहले आप बोलेंगे या शॉप वाला बोलेगा, पहले ये बताएं। आप बोलेंगे। आप बोलेंगे तो आपने यहाँ अपना नाम लिखना है, सवेरा, कभी लेके आओ सर। ठीक है। आप अपना अपना लिखें। इंग्लिश की कॉपी। अच्छा, अब ये भी नहीं, आप इंग्लिश में लिख लें, आपने ये सारी चीजें उर्दू में लिखनी है। यहाँ तक आपने इंग्लिश में लिखना है, यहाँ से लेके उर्दू की कॉपी पे यहाँ तक आपने इंग्लिश में लिखना है, इसके तक आपने इंग्लिश में दोनों चीजें लिखनी है उर्दू की कॉपी पे। उसके नीचे आपने ये नाम उर्दू में लिखने शुरू कर देना। आपने लिखा सवेरा, पहला सवाल इसने किया था। उसके बाद आपने अपना अपना लिखना भाई सबने। उसके बाद दुकानदार, शॉप वाला है ना, तो आप उर्दू में लिखें दुकानदार, उसको शॉप मैन कहते हैं। इस तरह की राइटिंग और अगर हम थोड़ा सा अपने आप को सेट करना चाहें तो उर्दू की कॉपी पे भी आप यहाँ इंग्लिश में लिखें, अंजी बेटे लिखते जाएं ताकि आपको लिखना आए। आप लिखें सवेरा और आगे आप लिखें शॉप मैन, नहीं शॉप की नहीं लिखना। यूं आपने ये डॉट भी लगते हैं इसके साथ, तो यही आपने इंग्लिश वाले लफ्ज लिखने हैं। लेकिन अल्लाह ताला शॉप अलहदा, कीपर अलहदा नहीं होना, एक साथ क्या हैं, एक साथ क्या नहीं लिखा तो इकट्ठा ही है। KEPER के AR, KEEPER। अच्छा ये भी बड़े लोग वो इसलिए डबल ही आया, देखे ना, की ज्यादा लंबा खींचा गया, तो जब थोड़ा खींचना हो तो सिंगल ही, जब ज्यादा खींचना हो तो फिर डबल ही लग जाता है। मतलब देख लिया, फौरी तौर पे अपनी उर्दू की कॉपी खोलो, मैं लिखवा के भेजूंगी आपको फिर पता नहीं चलेगा। आपने सवेरा ने शुरू किया, मुझे एक शवारमा चाहिए, अभी नहीं लिखना, लिख के लाना है। बात करनी है ना, आप जब दुकान पे एंटर हुए हैं तो आपने क्या कहा, भाई, या वैसे ही लिख दें जो भी आप कहना चाहते हैं, दुकानदार को भाई लिखें या वैसे लिखें कि मुझे एक शवारमा चाहिए। वो कहता है जी कौन सी किस्म का, कैसा वाला, कुछ भी कह सकता है वो, स्पाइसी लेना है, दूसरा लेना है, इसलिए उसने पूछा कि कौन सी किस्म का। तो आपने दोबारा लिखा सवेरा। हर एक में ये दोनों बंदे चलेंगे, एक बंदा दो बातें नहीं कर सकता। फिर दोबारा सवेरा लिखा और फिर आपने वो पूछा ये कितने का है, ठीक है। फिर उसने शॉपकीपर ने बताया कि एक जो है वो मसाले वाला है तो वो 60 रुपए का है, और दूसरा जो है वो ज्यादा स्पाइसी है वो 80 रुपए का है, ये वो बता देगा। फिर आपने बातचीत, यानी हमने बात को लंबा ही करके लेके जाना है ना, तो आपने बात करते जाना है। कम से कम 10 जुमले होने चाहिए, आपने 10 बातें करनी और एंड पे आपने शवारमा पकड़ना है और कहना है जी भाई शुक्रिया, दैट्स इट। तो खत्म भी करना है ना, बातचीत करते करते नहीं छोड़ सकते आप। आखिर में आपकी इख्तिताम क्या होगा ये आपने कह के खत्म करना।